हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस ऑफिसर मैथ्स चैनल पर 12th मैथ का कैलकुलस कंप्लीट करवाया जा रहा है और जिसमें अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने का मतलब हुआ कि एक एक सवाल एनसीईआरटी का आपको हम बना के देते हैं ताकि आपको घर बैठे किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना आवे, किसी से पूछने का जरूरत ना पड़े, बस खुद से उनको देख करके आप समझ सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम आ गए हैं एक नए सेशन को लेकर के। तो आज का जो हमारा सेशन है, तो पहले हम उसको हेडिंग लगा देते हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आज का टॉपिक हमारा ये है, इसे हिंदी में कहा जाएगा प्राचलिक फलन का अवकलन, इसे हिंदी में कहा जाएगा प्राचलिक फलन का अवकलन, इसे हिंदी में कहा जाएगा। तो आज हमको यही जानना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में प्राचलिक फलन कहा जाता है, क्या होता है। उसके बाद हम लोगों को जानना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको बता रहे हैं, आराम से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं मित्र, पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। तो सुनिएगा, अगर हम एक बात अगर आपको बोलें तो ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अभी तक आप डिफरेंशिएशन में जितने भी सवाल बना चुके हैं, अभी तक आपको मात्र दो प्रकार का वेरिएबल दिखाई दिया होगा क्वेश्चन में। एक x दिखाई दिया होगा, एक y दिखाई दिया होगा। दिखाई दिया ना। अभी तक आप जितना भी डिफरेंशिएशन का सवाल बनाए हैं, उसमें आप दो ही टाइप का वेरिएबल देखे होंगे। एक प्यारे x देखे होंगे, दूसरा y देखे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों के दोनों वेरिएबल एक ही इक्वेशन में देखे होंगे। ये दोनों के दोनों वेरिएबल एक ही इक्वेशन में कुछ इस ढंग से लिखा हुआ आपको दिखाई दिया होगा, कुछ इस ढंग से लिखा हुआ दिखाई दिया होगा। मतलब जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं, अगर आप गौर से देखिएगा तो सब में x और y दो वेरिएबल है और दोनों के दोनों वेरिएबल एक ही इक्वेशन में हैं। अभी तक आपने ऐसा देखा, लेकिन अब क्या होगा, x और y एक ही इक्वेशन में नहीं दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। x और y अलग अलग दिखेगा, वो भी किसी तीसरे नए वेरिएबल के टर्म में साथ में। देखो एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने लिखा x बराबर 4t, y बराबर 6t क्यूब। अब गौर करो, x अलग है, y अलग है। x और y में एक नया वेरिएबल आ गया है जिसका नाम है t। तो भैया x को अलग लिखना, y को अलग लिखना, किसी तीसरे वेरिएबल के साथ लिखना, इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन।
भैया यही आपका क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट में हम इसे पीएफ लिख देते हैं, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का मतलब हुआ एक्स और वाई को अलग अलग किसी तीसरे वेरिएबल में लिख देने को ही पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x बराबर a cos थीटा, y बराबर लिख दिया हमने b sin थीटा। तो देख लीजिए x और y अलग अलग लिखा हुआ है और किसी तीसरे वेरिएबल थीटा के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन। और भी एग्जांपल आप देख लो, जैसे हमने लिखा x इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस फाई, फिर y इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई अब प्लस साइन फाई, ऐसा हमने लिखा। गौर से देखिए x और y अलग अलग लिखा हुआ है और वो भी किसी तीसरे वेरिएबल फाई के टर्म में, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन। उम्मीद करते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे। x और y को अलग अलग किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में लिख देना ही कहलाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक फंक्शन। समझे। अब आपको जो सवाल दिखेगा, कभी भी आपको लगे कि x अलग लिखा हुआ है, y अलग लिखा हुआ है, किसी तीसरे वेरिएबल के साथ लिखा है, तो समझ जाना वो पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है। अब हम आपको सिखाते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अवकलन कैसे करते हैं। तो भैया आप इसको नोट कर लें, है ना। आइए नोट कर लें। बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल, मजा आने वाला है। नोट कर लें पहले इसको। चलिए आइए दिखाते हैं, बस समझिएगा आराम से। मान लीजिए x बराबर ft है और y बराबर gt है, और कहा गया फाइंड dy बाई dx। एकदम बेसिक है भैया, एकदम बेसिक है। थोड़ा ध्यान देना अच्छे से प्लीज, अच्छे से ध्यान देना प्लीज। देख लो x और y अलग अलग लिखा हुआ है और किसी तीसरे वेरिएबल t के टर्म में, t के टर्म में ये भी है, t के टर्म में ये भी है। इसका मतलब इन दोनों को कहा जाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन। और किसका वैल्यू निकालना है, dy बाई dx। तो सुन लीजिए, अगर पैरामेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें x अलग रहे y अलग रहे, तो कैसे निकालोगे dy बाई dx। सुनो बताओ, x में कौन सा वेरिएबल है, t। सुनो एक बार पूरा लिख के बता देते हैं, अगली बार से डायरेक्ट करेंगे। x में कौन सा वेरिएबल है, t। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जी हां, x में कौन सा वेरिएबल है, t। तो x में जो भी वेरिएबल रहेगा डिफरेंशिएट उसी के रिस्पेक्ट में करना। तो x में वेरिएबल t है तो इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। x में वेरिएबल t है तो इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो भैया जब इसे आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt, ये हो जाएगा dft अपॉन dt, यानी फाइनल आपका रिजल्ट मिल जाएगा dx अपॉन dt। और उम्मीद करते हैं आप बेसिक पढ़े हैं, dft अपॉन dt को हम सिंबल में f डैश t बोल सकते हैं।
बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया सर अच्छे से। अब यहां देखिए, यहां भी y में कौन सा वेरिएबल है t, y में कौन सा वेरिएबल है t, तो आप इसे भी क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसे भी आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा भैया dy बाय dt, ये हो जाएगा भैया dgt अपॉन dt हो जाएगा। अब आपको पता है ये है dy बाय dt, और आपको पता है dgt अपॉन dt को शॉर्ट में g डैश t लिख सकते हैं। तो क्या किए हम, x वाले को अलग डिफरेंशिएट करके dx बाय dt निकाल लिए, y वाले को अलग डिफरेंशिएट करके dy बाय dt निकाल लिए। निकालना क्या है, dy बाय dx, संभालो। तो भैया क्या हम dy बाय dx को ऐसे लिख सकते हैं, बताओ तो, क्या हम dy बाय dx को ऐसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dt अब बट्टे dx अपॉन dt। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्यों नहीं। अब बता, dy बाय dt का मान कितना है, g डैश t, और dx बाय dt का मान कितना है, f डैश t। ये हो गया आपका आंसर। मतलब अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको यही समझ में आएगा कि सर x वाले को अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y वाले को अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर बाद में y वाले के डिफरेंशिएशन को x वाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाय dx निकल जाता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो। देखो, कसम खा लो कि जब भी पैरामेट्रिक आ जाए तो x वाले को अलग करना है डिफरेंशिएट, y वाले को अलग करना है डिफरेंशिएट, और बाद में दोनों को डिवाइड कर देना है भैया। क्या कर देना है, डिवाइड। तो चलिए थोड़ा सा हम बुक ले लेते हैं। अब आइए, हमने बुक उठा लिया, उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे। दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, समझ गया ना। पैरामेट्रिक वाले में x को अलग y को अलग करना पड़ता है, फिर बाद में डिवाइड कर देना होता है। तो अब आप अपने किताब का एक्सरसाइज 5.6 देख सकते हैं, उसके सवाल नोट कर ले प्यारे। चलिए आइए भैया आइए। तो एक्सरसाइज 5.6 शुरू हुआ। अब इसका सारा सवाल हम लोग बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन बना देंगे। तो बस आप केवल रिवाइज करना, मजा आ जाएगा, केवल रिवाइज करना। तो भैया पहला सवाल है, x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू at का पावर 4। ओके, देख लीजिए, x में वेरिएबल t है, यहां a कांस्टेंट है, तो x में वेरिएबल t है तो आप इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब हुआ कि आप t को वेरिएबल मान के काम कर रहे हैं, t को वेरिएबल मान के काम कर रहे हैं। तो करिए, तो यहां 2a है भैया कांस्टेंट, बाहर रहेगा, और t स्क्वायर का हो जाएगा पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, तो 2t, यहां हो जाएगा 4at। कितना हो जाएगा, 4at। देख लो, x t के फॉर्म में था तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट के ये आ गया। अब ठीक उसी प्रकार y भी t के फॉर्म में है, तो आप इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो भैया dy बाय dt बराबर a है, यहां कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, और t के पावर 4 का हो जाएगा पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, यानी हो जाएगा 4at का क्यूब। चलिए निकालना क्या है, निकालना है भैया dy बाय dx। क्वेश्चन पढ़ लो, dy बाय dx निकालना है। तो आराम से इसे क्या लिख सकते हैं, dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt लिख सकते। ओके सर, बताइए dy बाय dt का वैल्यू कितना है,
4a t का क्यूब, और dx बाई dt का वैल्यू कितना है 4at है, तो 4a से 4a कैंसिल हो गया, एक t से एक t कट जाएगा तो कितना बचेगा t का स्क्वायर। देख लो कितना सुंदर और प्यारा सा आंसर आया। बोलो, अरे बोल भैया बोल, पहला सवाल बन गया, बोल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, आइए नोट कर लें इसको। चल क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो भैया x बराबर है a cos थीटा, ठीक है, और y बराबर है b sin थीटा। ओके सर, चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। बताइए इस बार x में वेरिएबल थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। भैया a है कांस्टेंट बाहर, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी आप इसी को लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा। फिर से यहां y में वेरिएबल थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी थीटा बराबर b है कांस्टेंट बाहर, साइन का हो जाएगा cos थीटा। ओके सर, अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो बताइए क्या हम dy बाई dx को dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिख सकते हैं? जी हाँ सर। बताइए dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है b cos थीटा, अब बट्टे dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है माइनस a साइन थीटा। एकदम प्यारा और खूबसूरत सा आंसर आ गया, b बाई माइनस ए, मतलब माइनस ए बाई सॉरी माइनस b बाई ए हो गया, और cos बाय साइन जिसे आप cot थीटा बोल सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ गया होगा। सर इतना आसान है क्या? हाँ जी आसान है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है तो क्या करोगे? अच्छी बात है ना, मजे करो, आसान है तो। x बराबर साइन टी, सर कुछ ज्यादा आसान है तो ज्यादा मजे करो। y बराबर cos 2t, y बराबर cos 2t, करिए डिफरेंशिएट। फिर से x में वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx बाई डी टी भैया, और साइन का हो जाएगा cos t। यहां फिर से t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो dy बाई डी टी भैया, अब cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t, ये तो cos का हुआ माइनस साइन 2t, फिर cos के बाद 2t का करोगे तो 2 कांस्टेंट बाहर और t का 1 हो जाएगा, इसलिए t का 1 होगा क्योंकि t का dc t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 तो होगा ही, यानी कितना आ जाएगा ये माइनस 2 साइन 2t आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, अगर चाहते हो तो एक काम और कर लो, माइनस 2 इंटू साइन 2t मतलब साइन 2 थीटा हो गया, डबल एंगल जिसका फॉर्मूला होता है ट्रिगो में 2 साइन t इंटू कॉस टी। ओहो सर साइन 2 थीटा का लगा दिए फॉर्मूला, जी हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन t इंटू कॉस टी। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है प्यारे? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, जिसका वैल्यू है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, आराम से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो बताइए dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है माइनस 4 साइन t इंटू कॉस टी, फिर बट्टे dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कट गया, कितना आ जाएगा ये माइनस 4 साइन टी आ गया। ये हो गया प्यारे आपका आंसर, देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, नोट कर लें।
क्या मजा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आइए। तो 4 में लिखा हुआ है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। तो करिए फिर से, x में वेरिएबल t दिया है तो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई dt। 4 है भैया कांस्टेंट बाहर, t का हो जाएगा 1 तो हो जाएगा कितना 4। फिर से यहां भी t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बाई dt। भैया 4 है कांस्टेंट बाहर तो बचेगा 1 बाई टी। अब 1 बाई टी का होता है -1/t²। अरे यार 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो 1 बाई टी का -1 बाई टी² होगा ना? बिल्कुल होगा सर। तो फॉर्मूला हो जाएगा -4/t²। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy बाई dx। तो क्या हम इसको dy बाई dt अपॉन dx बाई dt लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए dy बाई dt का वैल्यू कितना है? -4/t² और नीचे में dx बाई dt का वैल्यू कितना है? 4। भैया 4 से 4 कट गया तो आंसर आ जाएगा -1/t²। देख लो ये आ गया, नोट कर ले प्लीज। 4 नंबर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे 5 नंबर की। रुको मत, सांस लेके क्या करोगे अभी फिलहाल, बनाओ जब तक बन रहा है। तो x इक्वल टू है भैया कितना? cos थीटा माइनस cos 2θ। एक काम करते हैं, पहले इस बार x को कर लेते तब y लिख के करेंगे। कीजिए। तो x में वेरिएबल थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई डी थीटा बराबर cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहां भी cos का होगा माइनस साइन थीटा तो ये प्लस साइन 2θ हो जाएगा इनटू cos के बाद 2θ का करोगे तो 2 का 1 और थीटा का 1 हो जाएगा। ओहो क्या बोल दिए? cos का करोगे तो माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन 2θ हो गया। फिर cos के बाद 2θ का करोगे तो 2 कांस्टेंट बाहर और थीटा का हो जाएगा 1। अब सही बोले हो सर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा और बगल में हो जाएगा प्लस 2 साइन 2θ। ओके ओके। अब हम y वाले को लेके बढ़ते हैं। ये तो हमारा x था, अब हम y वाले को लेके बढ़ते हैं। बताइए y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू है प्यारे साइन थीटा माइनस साइन 2θ। फिर से थीटा के टर्म में है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी थीटा बराबर साइन का हो जाएगा cos थीटा। फिर यहां भी साइन का हो जाएगा cos थीटा तो ये cos 2θ हो गया। फिर इनटू साइन के बाद 2θ का भी करोगे तो 2 हो जाएगा। तो बहुत करोगे तो इसको लिख सकते कितना? cos थीटा माइनस 2 cos 2θ। चलो dy बाई डी थीटा निकल गया, dx बाई डी थीटा निकल गया। हमें dy बाई dx चाहिए। तो भैया dy बाई dx को क्या लिख सकते हो? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया सर। तो बताइए ऊपर में dy बाई डी थीटा है तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है? बोलिए cos थीटा माइनस 2 cos 2θ। फिर बट्टे dx बाई डी थीटा तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है? बोलिए माइनस साइन थीटा अब प्लस 2 साइन 2θ। अच्छा इसका आंसर मिला लेते हैं, क्या मैच कर गया कि और सॉल्व किया हुआ है तो कर देंगे। देख लेते हैं 5 नंबर। हाँ आंसर जो है बिल्कुल ऐसा ही है तो सॉल्व करने का कोई जरूरत हमको
नहीं है, तो आंसर हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी हाँ, तो हम यहीं पे आंसर रिपोर्ट कर देंगे। चलिए नोट कर लीजिए, 5 नंबर बन गया। अब हम 6 नंबर की बात करेंगे, नोट कर ले प्लीज। हेलो हेलो, 6 नंबर। चलिए सबसे पहले फिर से हम x वाले को लेके बढ़ लेते हैं। तो x बराबर क्या लिखा हुआ है, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है शायद। हाँ तो चलो कर लो इसको डिफरेंशिएट। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि इसमें वेरिएबल थीटा दिया हुआ है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा। भैया ए कांस्टेंट बाहर, थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, सिंपल। अब हम y वाले को लेके बढ़ेंगे, तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए तो यहां भी थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा भैया डी बाई डी थीटा। ए हो गया कांस्टेंट बाहर, 1 का हो जाएगा 0 लिख के क्या करेंगे, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, यानी आप कह सकते हो कि ये माइनस ए साइन थीटा आ गया। अब हमें क्या निकालना है भैया, अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो बताइए क्या हम डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं? ओके सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए ऊपर में डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस ए साइन थीटा है, फिर नीचे में डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ए से ए पहले काट दो, माइनस साइन थीटा का हाफ एंगल ट्रिगो में हम आपको लिखा दिए हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। ठीक उसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा का भी हाफ एंगल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बताओ क्या हो गया सर, ये 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो एगो साइन बचा नीचे में, तो ऊपर में बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और नीचे में एक साइन बचा साइन थीटा बाई 2, तो कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा बाय 2। जी ये आपका आंसर हो गया, नोट कर ले प्लीज। हाँ चलिए, हाँ इसका आंसर भी आ ही गया होगा, फिर भी एक बार मैच करवा लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा मजेदार है, क्या नोट कर ले प्लीज। आइए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मजेदार है, ध्यान देना प्लीज 7 पर अच्छे से। x बराबर लिखा हुआ है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। थोड़ा यहां ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। चलिए आइए भैया गौर करो, x में वेरिएबल कौन सा है, t, तो आइए हम इसको t के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट। ध्यान देना बोर्ड पर, तो ये हो गया dx बाई dt। साफ साफ लग रहा है यहां पे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, तो डिवीजन रूल कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले का स्क्वायर करो, तो हमने नीचे वाले को स्क्वायर कर दिया। फिर कहता है कि नीचे वाले को छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो इसका करोगे तो पहले पावर का करोगे, तो पावर बाहर, पावर में से एक माइनस 3 साइन स्क्वायर टी हो गया। फिर पावर के अंदर वाले साइन का करोगे तो कॉस टी हो जाएगा। संभाल लिया ना,
नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो भैया सबसे पहले रूट का करोगे, और रूट का आपको चेन रूल पता है, 1/2 लिख के हूबहू छाप देते हैं। हाँ सर सही बात है। उसके बाद रूट के अंदर वाले का करोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t। उसके बाद कॉस के बाद 2t का करोगे तो 2t में 2 है कांस्टेंट बाहर, और t का हो जाएगा 1। कर दिए, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, फिर माइनस, ऊपर वाले को छोड़ करके नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। सिंपल डिवीजन रूल लगाए हैं और चेन रूल। सुन प्यारे, अब क्या हुआ, अब हम जो बोल रहे हैं उसको संभालना अच्छे से। ये 2 से ये 2 कट गया। यहां देख लो, नीचे में रूट कॉस 2t है, या तो आप एलसीएम लेके बना लो, नहीं तो अगर आप नीचे से यहां से अगर रूट कॉस 2t हटाना चाहते हैं तो ऊपर में भी सब में और नीचे में भी सब में रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? अंडर रूट कॉस 2t से। अरे भैया जैसे x + 1/y रहेगा तो या तो एलसीएम लेके बना लो या सब में y से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी बन जाएगा। तो हम वही काम कर रहे हैं। यहां नीचे में रूट कॉस 2t है तो इसको नीचे से हटाना चाहते हैं तो ऊपर में भी रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई और नीचे में भी रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई कर लेते। तो करो, तो भैया इन सब में करो। तो रूट कॉस 2t से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसका रूट खत्म हो करके एक बार कॉस 2t दिखाई देगा, इनटू में 3 sin स्क्वायर इनटू कॉस t, फिर माइनस, पहले ये माइनस और ये माइनस प्लस बना लो। अगर इसमें रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से कट जाएगा, कितना बचेगा? ये साइन क्यूब t इंटू साइन 2t बच गया। अब बैलेंस करने के लिए जब ऊपर किए हैं तो नीचे भी रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिए। अब लो बगल वाला क्या बचेगा? यहां स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो cos 2t हो जाएगा, बात खत्म। देख लो एक सिंपल आ गया, कुछ नहीं किए प्यारे, ऊपर में भी रूट cos 2t से मल्टीप्लाई, नीचे में भी रूट cos 2t से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गए। अब सिमिलरली एकदम सेम प्रोसेस, एकदम सेम प्रोसेस करेंगे और y वाले को सॉल्व करेंगे। कितना है y का वैल्यू? भैया cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t है। चलिए करते हैं, ध्यान देना, करिए। चलिए, तो यहां भी y जो है वो t के टर्म में है तो t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो dy/dt फिर से लगाना पड़ेगा डिवीजन रूल। देखो फिर से वही स्टेप कर रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से बोर्ड पे। फिर से यहां डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर करो भैया, नीचे वाले का स्क्वायर करो, फिर नीचे वाले को छोड़ दो और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करो। तो ऊपर वाले में पहले पावर का करोगे तो पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के अंदर वाले का करोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर माइनस हो गया। अब ऊपर वाले को छोड़ दो तो कॉस क्यूब टी हो गया। अब नीचे वाले का करो तो नीचे वाले में सबसे पहले रूट का करोगे, रूट का करोगे तो 1/2 लिख के क्वेश्चन उतार दो। अब रूट के अंदर वाले का करोगे तो रूट के अंदर है कॉस, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t। उसके बाद कॉस के बाद 2t का करोगे तो 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो, क्या होगा बताओ? सेम काम वही करो ना,
यहां भी ऊपर भी रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको हटाना है। ऊपर भी रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई और नीचे में भी रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां अगर मल्टीप्लाई करेगा रूट कॉस 2t से, तो ये तो रूट खत्म हो गया, कॉस 2t बच गया, बगल वाला 3 कॉस स्क्वायर t बच गया, ये वाला माइनस को यहां लिख दो और ये साइन t हो गया। ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसमें रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई करेगा तो ये खत्म, तो बचेगा कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t बचेगा। और नीचे में भी मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई कर दिए और यहां स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कॉस 2t आ गया। देख लो, आपने मेहनत करके दोनों का वैल्यू निकाल लिया, dx/dt भी और dy/dt भी। मेहनत अब शुरू होता है, अब शुरू होता है, क्योंकि आपको निकालना क्या है, dy/dx। और आपको पता है dy/dx निकालने के लिए dy/dt में डिवाइड कर देंगे dx/dt से। अब अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कुछ, अगर हम आपको समझाना, ध्यान देना, dy/dt में डिवाइड करना है dx/dt से। सुनो, ये है dy/dt का मान, तो गौर करो dy/dt ये है और dx/dt ये है। देख रहे हो भैया, ये है dx/dt, आराम से देखो, और भैया ये है dy/dt। अगर आप गौर करो तो dy/dt के नीचे में जो है, dx/dt के नीचे में भी वही है। इसका मतलब dy/dt को अगर dx/dt से डिवाइड करोगे तो नीचे वाला तो कट जाएगा। सुनो सुनो सुनो, dx/dt के नीचे में जो है, dy/dt के नीचे में भी वही है। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो नीचे वाला कट जाएगा, केवल ऊपर ऊपर वाला बचेगा, केवल ऊपर वाला बचेगा। तो बोलो बोलो, तो dy/dt का ऊपर वाला क्या लिख लो, ऊपर वाला है माइनस कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t, फिर प्लस, फिर क्या है, फिर प्लस कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t। ये dy/dt का ऊपर है। अब dx/dt का ऊपर लिख लो, तो dx/dt का ऊपर ये है, क्या है, क्या है, cos 2t 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, फिर प्लस cos क्यूब t इंटू यहां पे भी साइन 2t, ये आ जाएगा। आपने दोनों का डिवाइड किया, dy/dt को dx/dt से दिया आ गया। अब इसी का छोटा छोटा कैलकुलेशन कीजिए, ट्रिगो, तो आंसर आ जाएगा। चलो करो, ध्यान देना, ये है माइनस कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t, फिर प्लस कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t का मतलब हुआ साइन 2 थीटा, साइन 2t का मतलब हुआ साइन 2 थीटा। लगा दो फॉर्मूला, तो हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस t। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता लगा दी। नीचे में भी ले सब छापो भैया, ये हो गया कॉस 2t, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, ये हो जाएगा कॉस t, ये हो जाएगा कॉस क्यूब t इंटू फिर से साइन 2t का मतलब साइन 2 थीटा, लगा दो फॉर्मूला, तो 2 साइन t इंटू कॉस t। अब करते हैं कॉमन, ध्यान देना, कॉमन करते हैं, गौर करो, इसमें कॉस 2 बार, साइन 1 बार,
और इसमें गौर करो तो कॉस 3 और 1 4, तो कॉस यहां 4 बार और साइन 1 बार, यहां कॉस 2 बार साइन 1 बार, कॉस 4 बार साइन 1 बार। अरे कॉस 3 बार यहां है 1 बार यहां है, तो 4 बार हुआ ना, और 1 बार साइन है। इसमें कॉस 4 बार साइन 1 बार, कॉस 2 बार साइन 1 बार। अगर कॉमन करना होगा तो क्या हम कॉस को 2 बार और साइन को 1 बार कॉमन कर सकते हैं? जी सर। तो बताओ क्या बचेगा? कॉस को 2 बार साइन को 1 बार कॉमन कर लिए तो क्या बचा? -3 cos 2t बच गया यहां से बस। अब बोलो, कॉस को यहां से 2 बार कॉमन कर लिए हो, 1 कॉस बचेगा, 1 कॉस यहां से 1 कॉस यहां से, तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर t। एक साइन था कॉमने कर लिए तो केवल 2 बचेगा। देख लो बड़ा आराम से। यहां क्या कॉमन कर लिए हैं? cos स्क्वायर साइन कॉमन कर ले, तो cos स्क्वायर हट गया, साइन हट गया, तो 3 माइनस ये बच गया। यहां से 2 cos कॉमन किए हैं तो 1 cos बचेगा, और यहां वाला 1 cos, तो cos स्क्वायर हो गया। एक साइन कॉमन हो चुका है तो केवल 2 बचेगा। अब नीचे में आ जाओ, यहां साइन 2 बार cos 1 बार, यहां साइन 2 बार और cos 1 बार है ना। और इसमें क्या है? इसमें देखो तो यहां भी cos 4 बार है और साइन 1 बार है। cos 4 बार है और साइन 1 बार है, तो कॉमन होगा? कॉमन तो होगा, लेकिन कुछ वैल्यू गलती लिख दी है क्या? और एक बार थोड़ा सा मिलाते हैं। अच्छा, यहां साइन क्यूब टी है ना, देखो dx/dt में यहां साइन क्यूब टी है ऊपर। जी हाँ, ये जो आप dx/dt लिखे हो नीचे, यहां साइन क्यूब टी है, यहां नहीं, सॉरी, नीचे। हाँ जी, यहां पर नीचे में dx/dt की जगह पे यहां पे साइन क्यूब टी है। वही तो बोल रहे, मैच क्यों नहीं कर रहा? यहां पर साइन क्यूब टी है भैया, यहां पे साइन क्यूब टी है, यहां पे साइन क्यूब टी है। ठीक है, चलिए ओके। तो यहां पर साइन 2 बार cos 1 बार, और यहां पर 3 साइन और 1 साइन, 3 साइन और 1 साइन, मतलब 4 साइन और 1 cos। ध्यान देना, 2 साइन है 1 cos है, ये दोनों मिला के 4 साइन 1 cos, तो कॉमन क्या होगा? 2 गो साइन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं और 1 गो cos कॉमन कर लेते हैं, तो क्या होगा बोलो? तो 2 गो साइन स्क्वायर 1 गो cos कॉमन कर लिए तो 3 cos 2t बचा। यहां से भी कितना बच गया? 3 cos 2t बच गया। अब यहां जाइए, 3 में से 2 साइन हटा लिए तो 1 साइन बचा, 1 साइन यहां से 1 साइन यहां से, तो 2 साइन आ गया। तो 2, ये वाला 2 पहले से था, 1 साइन यहां का 1 साइन यहां का, तो साइन स्क्वायर हो गया। और ये cos 2t थे वो कॉमन कर लिए। अरे समझा भैया, साइन स्क्वायर इंटू कॉस कॉमन किया, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस छोड़ के 3 cos 2t बचा। यहां से साइन स्क्वायर हटा दोगे तो साइन बचेगा, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर इंटू 2, साइन स्क्वायर इंटू 2। अब बगल वाला cos कॉमन हो चुका है। अब थोड़ा कट लगा दो, जो कट हो रहा है काट दो। 1 cos से 1 cos कट गया, 1 साइन से 1 साइन कट गया, तो क्या बचा? क्या बोलो? ऊपर में 1 cos बचा, ऊपर में 1 cos बचा और नीचे में 1 साइन बचा। ऊपर में 1 cos और नीचे में 1 साइन। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा एक स्टेप यहां पे लिख लेते हैं। चलिए बताइए, तो क्या हुआ? ध्यान देना, ये है -3 भैया। cos 2t मतलब cos का डबल एंगल, cos का डबल एंगल cos में लगा दो क्योंकि बगल में cos में है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा यानी t-1। अब बगल में 2 cos स्क्वायर t ऊपर में पहले से लिखा हुआ है। नीचे में आ जाओ,
3। फिर से यहां cos 2t का मतलब हुआ cos का डबल एंगल, तो cos के डबल एंगल का इस बार फॉर्मूला साइन में लगा दो क्योंकि बगल में साइन है, तो cos 2t का फॉर्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और बगल में 2 साइन स्क्वायर टी पहले से है। जी हाँ सर, अगर जी हाँ सर तो थोड़ा इसको इधर ले आओ सर, ज्यादा मत ले आओ फिर दिखेगा नहीं। ले आए, आइए देख लो। तो यहां पे देख, काम करो ना, इसको अगले स्लाइड पे ले चलते हैं, अगले स्लाइड पे ले चलते हैं, नोट कर लीजिए तो, है ना। चलिए अगले पे ले चलते हैं। तो आपको पता ऊपर में cos 2t है, सॉरी ऊपर में cos t है, यहां देखो ये लिख लिए, करो -3 से मल्टीप्लाई, तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 cos स्क्वायर टी हो जाएगा और +3 हो जाएगा, और बगल में 2 cos स्क्वायर टी बचेगा। देख लो तो, एक बार वापस देख लेते हैं। -6 cos स्क्वायर +3 प्लस 2 cos स्क्वायर, देखो वही लिखा हुआ है। फिर नीचे में आ जाओ, 3 - 6 साइन स्क्वायर और +2 साइन स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो यहां नीचे में क्या आ जाएगा, यहां एक साइन बचा हुआ है, नीचे में आ जाएगा यहां पे 3 - 6 साइन स्क्वायर +2 साइन स्क्वायर। भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसलिए चल रहा है तो कर रहे हैं। बोलो, ऊपर में हो गया cos t, अब बताइए 3 का 3 ये वाला, -6 cos स्क्वायर +2 cos स्क्वायर, माइनस में 4 cos स्क्वायर हो गया, ठीक है, बट्टे साइन टी, 3 का 3, माइनस में 6 प्लस में 2, माइनस में 4 साइन स्क्वायर हो गया। ओके, ऊपर cos से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 cos t -4 cos क्यूब t हो जाएगा। नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 साइन t -4 साइन क्यूब t हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। फॉर्मूला पर लाने के लिए आप अगर गौर से देख रहे हो तो ये भी cos का ट्रिपल एंगल है, ये भी साइन का ट्रिपल एंगल है, लेकिन आपको यहां फॉर्मूला पे लाने के लिए माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस कॉमन कर लोगे तो ये प्लस में और ये माइनस में लिखा जाएगा, यानी 4 cos क्यूब t और -3 cos t हो जाएगा, -3 cos t हो जाएगा। और नीचे में से माइनस नहीं कॉमन करना है, नीचे वाले को वैसा ही रहने दो भैया। ये हो जाएगा 3 sin t और -4 sin क्यूब t। देख लो आ गया फॉर्मूला पर, देख लो आ गया। कैसे याद है, देखो भैया, -4 cos क्यूब t -3 cos t, अगर याद आ रहा है तो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा मतलब 3t। नीचे को देखिए, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, तो फॉर्मूला कितना होता है sin 3 थीटा का मतलब sin 3t। चलिए आ गया माइनस और ऊपर cos नीचे sin, तो cos बाय sin कितना आ जाएगा cot 3t, cot 3t। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ना इसके पास लेंथ है। आइए हम सबको शुरू से एक बार दिखा देते हैं, आपको शुरू से एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। ये है आपका dx/dt, देख लो आराम से फुर्सत से बना। पहले हम dx/dt निकाल लिए, देख लो, ओके। उसके बाद हम dy/dt निकाल लिए, देख लो, ओके। फिर हम दोनों को डिवाइड कर दिए, देख लो, dy/dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दिए, ठीक है। फिर ट्रिगो का छोटा छोटा फॉर्मूला लगा के कॉमन कर लिए,
पॉज कर लीजिए वीडियो को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में ये किए तो आपका आंसर आ गया, मतलब 4 स्लाइड लग गया है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथ जरूर था। तो आज बस इतना ही रखते हैं, 7 क्वेश्चन हो ही चुका है। अगले वीडियो में अब सारा छोटा छोटा सवाल है, टाइम किसी में नहीं लगेगा, 8, 9, 10, 11 सब छोटा सवाल है, तुरंत बन जाएगा। जो भी समय लगता वो इसी 7 नंबर में लगता, तो हमने आपको इसको बना दिया। तो चलिए मित्र, आप क्या करो ना, आप बस इतना करो ना, प्रैक्टिस करने पर ध्यान दो। एक एक सवाल हम आपको यहां करा देते हैं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और लास्ट में यही कहेंगे मित्र, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ। धन्यवाद, धन्यवाद।